बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जूसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 पैकेट जो है स्पैगेटी लिया है। 1 कप बंद गोभी है कटी हुई। 1 कप गाजर ली है, बारीक काट लिया है इसको भी। और 1 कप शिमला मिर्च, उसको भी बारीक काट लिया है। और 1 कप टमाटर का है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून हॉट सॉस है। 3 टेबलस्पून सोया सॉस है। हाफ कप केचप है, चिली गार्लिक केचप है शंग्रीला का, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये 8 चम्मच के बराबर है केचप। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च कुटी हुई ली है और 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और हाफ़ टेबलस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। और अब हम पूरा पैकेट डालेंगे स्पैगेटी का। और इसी के साथ मैंने 2 टेबलस्पून नमक शामिल किया था ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, वरना नमक नहीं डालेंगे तो ये फीकी रह जाती हैं। और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे ताकि नीचे नहीं लगे। और ये देखें हमारी स्पैगेटी जो है थोड़ी बहुत नरम हो गई है। और इसको सिर्फ़ और सिर्फ हम 85 या 90% पकाएंगे, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो ये देखें ऑलमोस्ट स्पैगेटी डन हो चुकी है। अब हम इसको जालीदार बर्तन में पसा लेंगे और इसके टैप वाटर डालेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने 7 to 8 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी। और इसके बाद अब ये देखें मैंने चिकन डाली है, इसमें 300 ग्राम चिकन है हमारी। मैंने इसको बारीक बारीक स्टेप्स की शक्ल में काटी है। आप चाहें तो क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं, चाहें तो कीमा भी बनाकर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि जल्दी गल जाता है। और इसको इतना कुक करेंगे कि इसकी जो है इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखें इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल भी निकल जाए और चिकन की स्मेल भी दूर हो जाए। और यहाँ देखें ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा चिकन। अब इसमें हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें काली मिर्च और नमक ऐड करेंगे। और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट हम इसको भी पकाएंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और चाइनीज़ नमक शामिल करेंगे। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर वो भी ना हो तो आप चिकन पाउडर शामिल कर लीजिएगा। और इसको थोड़ा सा 2 मिनट तक हम कुक करेंगे। और ये देखें ऑलमोस्ट हमारा मसाला डन हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर जो हमारी कटी हुई सब्ज़ियां हैं वो हम शामिल करेंगे। और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा कुक करना है। क्रंची क्रंची जो सब्ज़ियां होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है उसका। ज़्यादा कुक करने से सब्ज़ियों का जो अपना मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने गाजर और शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दी है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम। 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे इसको, ज़्यादा कुक नहीं करना। ठीक है, बस इतना कि ये जो सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो सब्ज़ियों में शामिल हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए।
अब इसको मज़ीद जूसी बनाने के लिए इसमें शंग्रीला का हाफ़ कप चिली गार्लिक केचप डालूँगी मैं, और इसी के साथ 3 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस है और 2 टेबलस्पून ही विनेगर है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। इसके जूसेस का जो फ्लेवर है वो स्पैगेटी में भी जाना चाहिए, इसलिए हमें इसको खुश नहीं करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा मसाला रेडी हो चुका है स्पैगेटी का। तो अब हम इसमें स्पैगेटी शामिल करेंगे, और स्पैगेटी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ताकि मिक्स करने में आसानी हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले इसमें शामिल हो जाएं, और यकीन माने 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गई थी हमारी स्पैगेटी। और आप भी बना सकते हैं। सिर्फ वेजिटेबल्स काटने में टाइम लगता है, वरना अगर वेजिटेबल्स कटे हुए हों तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है ये। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, स्पाइसी और जूसी फ्लेवर थे इसके अंदर। अपना कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।